भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान महादेव जी की कृपा से आप सभी आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। शिव नाम जाप से हमें ये 3 लाभ बिना प्रयास के ही प्राप्त हो जाते हैं। यही विषय है, यही शीर्षक है आज के वीडियो का। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि हर नाम का एक अपना अलग गुण होता है, अलग प्रभाव होता है। लाभ सब आपको पहुंचाएंगे, कल्याण सब आपका करेंगे, उद्धार सभी आपका करेंगे, लेकिन सबका मार्ग अलग अलग है। सभी नदियां समुद्र में ही जाती हैं, लेकिन मार्ग सबका अलग अलग होता है। तो आज भगवान शिव जी के परम पवित्र नाम के विषय में चर्चा हो रही है, तो आज हम उसी विषय में बात करेंगे। वैसे तो भगवान शिव जी के नाम का वर्णन कर पाना, उसकी महिमा का बखान कर पाना, ये ना मेरे वश में है और ना ही इस सृष्टि में किसी की इतनी हैसियत है कि उनके नाम का वो वर्णन कर सके, उसकी महिमा को सही सही बता सके। हमारा आपका जो मस्तिष्क है वो त्रिगुणात्मिक है, 3 गुणों से ही नियंत्रित है। लेकिन भगवान का नाम तो चिदानंद स्वरूप है, त्रिगुणातीत है, तो इसलिए उसके पूर्ण प्रभाव को हम लोग ठीक ठीक नहीं जान सकते। वही जान सकता है जिसे प्रभु जन्मा दें। सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। अर्थात वही आपकी महिमा को जान सकता है जिसे आप स्वयं जन्मा दें, और फिर जानने के बाद आप में और उसमें कोई भेद नहीं रह जाता है, क्योंकि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो तुम्हें जान गया वो तुम्हारा स्वरूप हो गया, यानी आपको जानने के बाद आपके स्वरूप को ही वो प्राप्त हो गया। जो पहले के महापुरुषों ने जो अनुभवतीत ज्ञान प्राप्त किया है और जो गुरुजनों के आशीर्वाद से अपने तक ये बात पहुंची है, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, शिव नाम जाप का अद्भुत प्रभाव है, उसकी महत्ता अतुलनीय है। भगवान शिव के नाम के जाप से कितने प्रकार के लाभ होते हैं, इसका ठीक ठीक वर्णन साधारण बुद्धि का मनुष्य कर ही नहीं सकता है। लेकिन गुरुजनों के आशीर्वाद से जो जानकारी प्राप्त हुई है वही आप तक प्रेषित की जा रही है। देखिए, शिव नाम जाप का यदि आप पूर्ण तन्मयता के साथ, पूरी समर्पण भाव के साथ आप उनका जाप करना प्रारंभ करते हैं और मन में आपके ये भाव जो परम वांछनीय है, जो कि होना ही चाहिए कि हे प्रभु, हे महादेव, इस सृष्टि में आपके अतिरिक्त मेरा किसी से ना कोई आस है, ना उम्मीद है, ना किसी के प्रति मेरा भरोसा है, ना विश्वास है। यानी कहने का मतलब कि यदि आप नाम जाप करते हैं और प्रभु के ही एकमात्र आप आश्रित हो चुके हैं, देखने को आप संसार में माता पिता से भी मिल रहे हैं, भाई बंधुओं मित्रों रिश्तेदारों से भी मिल रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन मन में आपका जो आधारभूत जो आपका विचार है वो ये होना चाहिए कि बस महादेव के अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है। मेरा जो भी हित कर सकता है कोई, तो वो महादेव ही कर सकते हैं, उनके अतिरिक्त कोई ना हित कर सकता है और ना ऐसा कोई व्यक्ति मुझे चाहिए जो मेरा हित कर दे। मुझे हित अपना करवाना भी है तो महादेव से ही करवाना है। यही जिद्दी स्वभाव होना चाहिए एक भक्त के अंदर। तो यदि आप शिव नाम जाप कर रहे हैं तो आप पूर्ण समर्पित भाव के साथ करिए, तो आपको बिना प्रयास के ही शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही, खाली नाम के प्रभाव से ही आपको कुछ विशेष लाभ होते हैं, जो ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल बिना प्रयास किए ही आपको लाभ होने लगते हैं। इसी क्रम में शिव नाम जापक को जो पहला लाभ होता है वो ये है, उसे किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिल जाती है। नकारात्मक शक्तियां बहुत प्रकार से मनुष्यों को परेशान करती हैं, कभी राह चलते हुए या कभी किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो आपसे शत्रुता रखता है, वैर भाव रखता है, तो वो आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करता है। तो शिव नाम जाप यदि आप पूर्ण समर्पित भाव से कर रहे हैं, तो आप कहीं मार्ग में जा रहे हों, चौराहे को क्रॉस कर रहे हों, या आपके घर में ही कोई नकारात्मक शक्ति का आपको एहसास हो रहा हो, तो यकीनन आप इस बात को मान लीजिए कि यदि आप शिव नाम जाप पूरी श्रद्धा भावना से और पूरे समर्पित भाव से कर रहे हैं, तो प्रथम दिन से ही
नकारात्मक शक्तियां जो आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध खड़ी हुई हैं, उनके ऊपर वज्रपात होना प्रारंभ हो जाएगा। बस शर्त इतनी है, इसको अवश्य ध्यान रखिएगा, आश्रय हमारा दृढ़ होना चाहिए। ऐसा न हो कि शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो बस महादेव प्रभु आप ही मेरा सब कुछ हो, फिर थोड़ी देर बाद किसी व्यक्ति विशेष से आप कहने लगे कि अरे भाई साहब मेरा भविष्य आप ही के हाथ है। ये चतुराई नहीं चलेगी। ये याद रखिएगा, अगर ये 3 लाभ आपको मुफ्त में प्राप्त करने हैं शिव नाम से, तो पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए, तभी आप उच्च शिखर पे पहुंच पाएंगे। वरना इस पे कल्पना मत करिए कि आप बहुत ऊंचाई पे पहुंचेंगे शिव नाम से। क्योंकि कहा गया है इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, अर्थात मनुष्य की इंद्रियों में मन मैं स्वयं हूं। अर्थात मन जो है वो साक्षात ईश्वर का ही स्वरूप है। तो जब हमारे मन में क्षण भर के लिए भी समर्पण भाव में गिरावट आती है, उसका ह्रास होता है, तो तुरंत ही तत्क्षण ही प्रभु को पता चल जाता है। तो आप ये ना सोचें कि हम समर्पित भाव ईश्वर के प्रति भी रखें और हमारी लालसा धन के प्रति भी बनी हो, विपरीत लिंग के प्रति भी बनी हो, हमारी लालसा वैभव ऐश्वर्य प्रसिद्धि की ओर भी हो, तो यह कैसा समर्पण है? समर्पण भाव का मतलब कि बस प्रभु आपके चरणों के अलावा मेरा कोई ठिकाना है नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से, तीनों स्तर पे आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा। इसी क्रम में शिव नाम जाप के प्रभाव से बिना प्रयास ही हमें दूसरा लाभ क्या देखने को मिलता है? दूसरा लाभ ये मिलता है कि हमारी रुचि योग की ओर, साधनाओं की ओर होने लग जाती है। अब आप कहेंगे कि साधना में तो रुचि उसे पहले से ही थी ना, तभी तो वो नाम जाप कर रहा था। तो भैया नाम जाप तो राह चलते हुए भी होता है ना। मैं इस बात की बात कर रहा हूं कि उसकी रुचि ध्यान लगाने की ओर होने लग जाती है, आसन जमाने की ओर होने लग जाती है, उसकी मन की उठापटक शांत होने लग जाती है। उसका मन जो हर क्षण वो महसूस भी करेगा इस चीज को, जब वो इस मार्ग में बढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि जब मैं नाम जाप नहीं करता था तो मेरे मन की गति क्या थी और आज मेरे मन की गति क्या है। एक नाम जापक का जो मन होता है ना, वो उसके कंट्रोल में आने लग जाता है। शुरू में ही नहीं आ जाएगा, क्योंकि मन भी कोई हल्का फुल्का शत्रु थोड़ी है, वो तो ईश्वर का स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मन से ही आपको लड़ना है, और वो कोई साधारण शत्रु नहीं है, वो मायापति है, भगवान का ही स्वरूप है। वो माया में आपको उलझाया है और माया का मालिक है और आपका परम मित्र भी है। क्योंकि जब आप उस मन को विजित कर लेंगे, जीत लेंगे, तो वही मन आपको उच्च स्थिति तक पहुंचाएगा। क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंधन और मुक्ति का कारण एकमात्र मन ही होता है। मोक्ष मन का विषय होता है। आत्मा तो मोक्ष पाई हुई है पहले से ही, वो तो मुक्त ही है, उसे कौन बांध सकता है? आत्मा को न कोई काट सकता है, न जला सकता है, न गीला कर सकता है, न सुखा सकता है, न उड़ा सकता है, न नष्ट कर सकता है। आत्मा तो स्वयं चिदानंद स्वरूप है, वो न बंधन में है न कहीं। बंधन में तो आपका मन है, बंधन मन का होता है, मोक्ष मन का होता है। तो शिव नाम जाप के प्रभाव से बिना प्रयास ही नाम जापक को जो दूसरा लाभ होता है वो ये है कि उसे यौगिक साधनाओं में, ध्यान में, योग क्रियाओं में, इन सब चीजों में रुचि होने लग जाती है। उसकी रुचि भगवान शिव से जुड़े हुए ग्रंथों में होने लग जाती है और भगवान महादेव से जुड़े हुए जो बड़े बड़े भक्त हैं या साधु सन्यासी आदि हैं, उनसे मिलने का उसे मन होने लगता है। अपने मन के भाव उनसे शेयर करने का उसे मन होने लगता है। ये सब प्रारंभिक लक्षण हैं। साथ ही उसके मन की उठापटक भी कम हो जाती है पहले से। उसके अंदर मौन रहने का, अधिक समय चुप रहने का भाव भी जागृत होने लगता है। वो ये नाम का प्रभाव चूंकि समझ चुका रहता है ना, उसके महत्व को समझ चुका रहता है, और चूंकि वो एकमात्र प्रभु के ही भरोसे इस दुनिया में जी रहा है, तो वो हर वक्त अपने प्रभु का नाम मन में स्मरण करता रहता है। इसलिए अनर्गल वार्तालाप, बेवजह की बातचीत, इससे वो बचता है। ये दूसरा लाभ उसे प्राप्त होता है। शिव नाम जाप के प्रभाव से जो तीसरा लाभ किसी भी साधक को या नाम जापक को बिना प्रयास ही प्राप्त होता है, वो ये है कि उसके कुल देवी और कुल देवता बिना प्रयास के ही उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। इस तीसरे लाभ में कोई शर्त नहीं है। आप भगवान शिव की भाव से पूजा करें, बिना भाव के करें,
आप भाव से नाम लें चाहे बिना भाव से नाम लें, आप उनकी सेवा करते हैं, बस इतनी ही शर्त है। तो तीसरा लाभ आपको ऐसे ही मिल जाएगा, जो कुल देवी और कुल देवता के प्रसन्नता के रूप में आपके सामने आएगा। अब आप कहेंगे कि कुल देवी और कुल देवता से क्या संबंध है शिव नाम के जाप का? बहुत बड़ा संबंध है। आपको ये यदि पता न हो तो आज जान लीजिए, इस संसार में जितने भी कुल देवी और कुल देवता हैं वो सब भगवान महादेव और माता पार्वती के ही अंश से हैं। हो सकता है किसी के कुल देवता का नाम कुछ और हो, कुल देवी का नाम कुछ और हो, लेकिन ऐसा शास्त्रोक्त वर्णन है कि वो सब महादेव और माता पार्वती के ही अंश से हैं। तो भगवान शिव का नाम जो साधक या भक्त करता है तो उसके ऊपर कुल देवी कुल देवता की कृपा अनायास ही उसे प्राप्त होने लगती है। और आप ये अच्छे से जान लें कि यदि आपके कुल देवी और कुल देवता रुष्ट हैं तो आप कोई भी साधना कर लें, वो बहुत ही दुष्कर है उसको सफल कर पाना, क्योंकि इष्ट देव से भी अधिक आवश्यक होता है सर्वप्रथम अपने कुल देवी और कुल देवता की संतुष्टि। हालांकि उनकी कोई डिमांड नहीं होती है अपने भक्तों से, या जिस कुल या वंश के वो देवी देवता हैं उसके सदस्यों से वो कोई डिमांड नहीं करते हैं, कोई ऐसी दुनिया ऊपर चीज़ें वो नहीं मांगते हैं। बस कुल देवी कुल देवता की अपेक्षा इतनी ही रहती है कि अवसर अवसर पर परिवार के सदस्य उनकी पूजा पाठ, जैसे उनके घर का जो कुल रीति हो उसके अनुसार वो उसे करते रहें नियमित रूप से। बस इतना ही डिमांड होती है कुल देवी कुल देवता की। लेकिन उनका रोल आपकी साधना की सफलता में बहुत बड़ा होता है। यदि वो रुष्ट हैं तो इष्ट देव भी आपका सहयोग बहुत आसानी से नहीं करेंगे। फिर तब आप बहुत से उच्च कोटि के विद्वान यहाँ ये तर्क दे सकते हैं ना, तो फिर महादेव का नाम क्यों जपूं, शिव का नाम क्यों जपूं, पहले कुल देवी कुल देवता को ही प्रसन्न कर लूं। तो फिर आप बिल्कुल गलत रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि कुल देवी कुल देवता आपके कुल परिवार तक ही उनका कार्यक्षेत्र है। आपको मोक्ष नहीं दिला पाएंगे, वो आपको पुण्य लोक में नहीं भेज पाएंगे, आपको शिवलोक नहीं भेज पाएंगे, आपको वैकुंठ नहीं भेज पाएंगे। वो आपका भौतिक जीवन सांसारिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, छोटी मोटी जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो आपसे दूर रहें, ये कार्य होता है कुल देवी कुल देवता का। और एक कार्य और भी होता है कि आपकी संतति आगे बढ़ती रहे, आपका वंश आगे वृद्धि को प्राप्त होता रहे, इसमें वो सहयोग करते हैं। लेकिन कोई महत पाप बन गया, कोई महत पाप हो गया आपसे, या पीछे का कोई प्रारब्ध है कि आपका संतान नहीं होना है, तो कुल देवी कुल देवता आपके संतान को नहीं ही होने देंगे फिर, क्योंकि कर्म फल के अधीन सब हैं। तो ये इसका कतई मतलब ना समझ लें कि साधना में कुल देवी कुल देवता का बड़ा महत्व है तो पहले मैं उनकी साधना करूं। नहीं भाई, आपको खाली शिव नाम जाप करना है, सभी चीजें अपने आप सुव्यवस्थित होती चली जाएंगी। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आज जो भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों में बंधु बांधवों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान पंचमुखी महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने सभी भक्तों को सुखी और प्रसन्न रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।